क्या सोशल मीडिया पर हमारा डेटा सुरक्षित नहीं है, खासतौर से व्हाट्सएप पर? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक्स के मालिक इलॉन मस्क व्हाट्सएप पर डेटा में सेंधमारी को लेकर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। समझना होगा कि मस्क के इस दावे में कितनी सच्चाई है। मस्क ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप आपका डेटा रोज ट्रांसफर कर देता है, पर नाइट, एवरी नाइट। आखिर मस्क के इस आरोप का आधार क्या है? क्या वाकई में आपका और हमारा डेटा, खासतौर से जो व्हाट्सएप पर है, उसका इस्तेमाल टारगेट एडवर्टीजमेंट के लिए किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल और आज चर्चा होगी व्हाट्सएप ही क्यों, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स को भी क्या ऐसे संदेह के घेरे में नहीं देखा जा सकता? आज हम टोटल ओवरऑल डेटा प्रोटेक्शन पर बात करेंगे। हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि दिन रात हम जो चैट कर रहे हैं, जो फाइल्स भेज रहे हैं, जो वीडियोस भेज रहे हैं, जो टेक्स्ट भेज रहे हैं, जो पिक्स भेज रहे हैं, क्या वाकई में वो एनक्रिप्टेड होते हैं या फिर वो तीसरी जगह भी जा रहे हैं? क्या कोई आपका व्हाट्सएप देख रहा है लगातार? इस पर आज चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। हम आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करता हो। दरअसल व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेजिंग से लेकर वॉइस और वीडियो मैसेजिंग के अलावा कई यूनिक फीचर्स होते हैं। लेकिन एलन मस्क ने दुनिया के सबसे बड़े इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप भी छोटा मोटा नहीं, बल्कि ये डेटा ब्रीच से जुड़ा एक गंभीर आरोप है। एलन मस्क ने कहा है कि व्हाट्सएप डेली रात को अपने यूजर्स का डेटा एक्सपोर्ट करता है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्हें ये गलतफहमी है। मस्क के इस बयान ने व्हाट्सएप के यूजर्स को चिंता में डाल दिया है। इसी महीने की शुरुआत में भी मस्क ने मेटा पर अपने प्लेटफॉर्म में कैंपेन चलाने वाले एडवर्टाइजर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। एलन मस्क ने कहा है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल टारगेट एडवर्टाइजिंग के लिए करता है। मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स को कस्टमर की बजाय एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करता है। व्हाट्सएप की ओर से मस्क के इन आरोपों पर फिलहाल तो कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन क्या वाकई सोशल मीडिया पर यूजर्स एक उत्पाद बनकर रह गए हैं जिनकी प्राइवेसी का कोई मायने नहीं रह गया है? ये एक अहम सवाल है। फिलहाल तो डेटा चोरी के मामले पहले भी आए हैं। 2 साल पहले यानी 2022 में खुद मेटा ने 10 लाख यूजर्स की जानकारी पासवर्ड के साथ चोरी होने की चेतावनी जारी की थी। मेटा ने कहा था कि यूजर्स का ये डेटा थर्ड पार्टी एप्स के जरिए लीक हुआ। वहीं 2018 में करोड़ों फेसबुक यूजर्स के डेटा में सेंधमारी के एक मामले में अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन ने फेसबुक पर 2019 में $5 अरब का जुर्माना लगाया था। लेकिन इस बार डेटा में सेंधमारी के आरोप किसी हैकर्स पर नहीं लगे हैं, बल्कि खुद कंपनी पर डेटा के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। ये एक बड़ी चिंता है। फिलहाल तो सवाल ये भी उठता है कि क्या डेटा से सेंधमारी का काम एक्स नहीं करता? क्या वो अपने यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करता? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसी साल मार्च में एक्स पर भी अमेरिकी सरकार को यूजर्स का डेटा बेचने का आरोप लगा था। इसमें कहा गया था कि एक्स की ओर से बेचा गया डेटा माइनर नामक कंपनी खरीदती है, जो सर्विलांस से जुड़ी एक फर्म है। इन डेटा का इस्तेमाल वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर पब्लिक एक्टिविटी को ट्रैक करने में करती है। वैसे भी दुनिया में इस समय सबसे कीमती प्रोडक्ट अगर कोई है तो वो है डेटा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। दीपिका, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। रितेश भाटिया हमारे साथ हैं, जाने माने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं। रितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हैं प्रशांत माली, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और कई मरतबा आपकी और हमारी इस मसले पर बातचीत भी हुई है, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी। और आपसे बात करके समझ में एक ही बात आती है कि डेटा सिक्योरिटी इज एक्चुअली अ मिथ। अब इसमें मस्क साहब ने तड़का लगा दिया है और वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि साहब व्हाट्सएप का डेटा तो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी डेली, पर डे, पर नाइट। क्या वाकई में हमारा डेटा, हमारी चीज़ें इनक्रिप्टेड नहीं है, वो कहीं तीसरी आंख की निगरानी में है? दीपिका, I couldn't find तीसरी आंख in your Apple Music. Hello.
हाँ जी या दीपिका प्लीज कंटिन्यू। जी, एम आई ऑडिबल? यस यस जी। सो जैसे हम बोल रहे थे कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट डाला है कि नाइटली बैकअप्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड, नाइटली बैकअप्स जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उस पे थोड़ा एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट था, क्योंकि ये मेरा एक सजेशन है या मेरा एक व्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन यहाँ होगा कि जितने भी हमारे बैकअप्स अब तक होते आए हैं वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स पे अपलोड होते हैं। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स पे जो बैकअप्स है उस पे अनएनक्रिप्टेड फॉर्मेट ऑफ वो बैकअप्स जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर वो एनक्रिप्शन नहीं होता तो थर्ड पार्टी के पास ये एक्सेस है। ये है एक तरीका। पर इसी में मैं लगा दूं जो उनका प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप की, जिसमें एकदम आखिर में बोल्ड लेटर्स में आप यूजर्स भी आप अपने faq.whatsapp.com पे जाके प्राइवेसी पॉलिसी पे जाइए और वहां पे क्लेम ऑफ रिनाउंसिएशन कि एज अ यूजर once I collect the data, I renounce any claim on WhatsApp, WhatsApp's third parties, its directors, and any of the employees of the third parties as well against me. And all of these claims cannot be pursued by the users because I have agreed to this privacy policy. एकदम आखिर में बोल्ड शब्दों में लिखा थोड़ा हुआ है। कैन यू ब्रेक इट डाउन फॉर आवर व्यूअर्स, थोड़ा सा समझाएं इसको कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? जी, व्हाट्सएप ये हमारा जो प्रोडक्ट एंड सर्विस हमें देता है, इनके साथ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस होते हैं। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस या तो अपने पेरेंट कंपनी जो कि है मेटा और गूगल, आईक्लाउड या ऐसे जो थर्ड पार्टीज जिनके साथ व्हाट्सएप का टाई अप हुआ है। एप्पल यूजर्स आईक्लाउड पे अपना बैकअप करते हैं और गूगल यूजर्स गूगल ड्राइव पे अपना बैकअप करते हैं। सेटिंग्स में एक छोटी सी सेटिंग है जो कि बहुत 2-3 स्टेप के बाद आती है, ऐसे फ्रंट व्यू में नहीं रखी हुई है, दैट इज चैट बैकअप, और उसके भी नीचे एनक्रिप्टेड बैकअप ऑन या ऑफ। अभी जितने भी नवे अपडेट्स आए हैं जो कि व्हाट्सएप अनाउंस नहीं करता है, वो सीधा अपडेट भेज देता है। यूजर के अवेयरनेस पे ऊपर निर्भर है कि वो सेटिंग्स देखे या ना देखे, डिस्कवर करे या ना देखे। वहां पे अनएनक्रिप्टेड बैकअप अगर हुआ, मींस एनक्रिप्शन अगर ऑफ हुआ बैकअप का, which means आपका गूगल ड्राइव का बैकअप विदाउट एनी इंक्रिप्शन गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है, जो हमने ही उसको परमिशन दी थी अपलोड करने की। सेम विद iCloud, which means this can be one of the deductions of nightly export, because हमने देखा है भारत में 2 बजे रात को ये सारे बैकअप्स अपडेट होते हैं, तो दिस कैन बी वन डिडक्शन। दूसरा जो मैं प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ एक पहलू लेके आई हूँ, उस पर देखा है कि प्राइवेसी पॉलिसी में उन्होंने नीचे एनी इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट देम, एनी लायबिलिटी अगेंस्ट देम, उससे हमें उनको रिनाउंस करने को कहा है। दैट आई एज अ यूजर रिनाउंस माय क्लेम ऑन व्हाट्सएप, मैं उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकती फॉर प्राइवेसी ब्रीच और अदर्स। ओके। एंड अगर एक कंप्यूटर वायरस भी उसमें आ गया तो भी उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये faq.whatsapp.com पे प्राइवेसी पॉलिसी में एकदम नीचे बोल्ड लेटर्स में, ऐसे नहीं कि उन्होंने फाइन प्रिंट में दबाया है, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। ओके ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। और मैंने ये बहुत सारे एप्स में देखा भी है इस तरह के, आप कह सकते हैं छुपे हुए तो नहीं इनको बोल सकते क्योंकि ये तो आपको दिख जाएंगे। होता क्या है कि लोग इसको पूरी तरह से पढ़ते नहीं है, लेकिन इनके मतलब क्या? रितेश भाटिया थोड़ा सा हमें बताइए, क्या वाकई में ये आज की बहस नहीं है? और अगर जैसा दीपिका बता रही हैं कि थर्ड पार्टी का इंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट है, वो व्हाट्सएप आपको खुद कह रहा है और ये भी कह रहा है कि साहब आप बाद में हम पे क्लेम भी नहीं कर सकते, और ये सब एक तरह से यूज़र की सहमति से हो रहा है, तो फिर ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? दीपक जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। तो दीपक जी, दीपिका जी जो जिस चीज़ पे बात कर रही है ना, वो हम बैकअप पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम एलॉन मस्क का अगर वो एक 1 लाइन का स्टेटमेंट देखें, वो कह रहा है कि जो रिपोर्ट कर रहा है वो बैकअप की बात नहीं कर रहा है। तो दीपिका जी ने जितना भी बैकअप रिलेटेड बोला है वो सही है, उसका मतलब उस पर कोई वो नहीं है। क्लेम नो क्लेम, हमारे पास इतने जाने माने एक्सपर्ट है, लॉयर प्रशांत माली जी,
आई थिंक ही इज़ द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। लेकिन जहाँ तक एंड टू एंड की इंक्रिप्शन की बात आती है, जहाँ टेक्निकल डिटेल्स की बात आती है, इतना मैं आपको मतलब बता सकता हूँ, हालांकि मैं व्हाट्सएप का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, ना ही उसका कोई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कि उसका डेटा हाँ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है। यानी कि व्हाट्सएप जो है, अगर मैंने आपको कोई मैसेज भेजा हुआ है तो व्हाट्सएप के सर्वर पे वो एनक्रिप्टेड ही रहता है। अब वो अगर उस पर्टिकुलर एंटायर डेटा को वो अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो देखिए एक दूसरी चीज़ है जहाँ पे वो जो व्हाट्सएप बिजनेस की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर एन्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। सेकंड पर्टिकुलर चीज़ इसकी भी बात हो रही है कि कहीं पे भी अगर आप जब जाके रिपोर्ट करते हो कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, या अगर जैसे मान लीजिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल की हम बात कर रहे हैं, ऐसे सारी चीज़ों को मतलब वो अपने खुद ही मतलब उनके पास उनकी तकनीक्स है जहाँ पे उनको फिर सारा ये डेटा पता चल जाता है। लेकिन अदरवाइज हमारे आपके मैसेजेस ऐसे वो नहीं पढ़ता है और वो पढ़ भी नहीं सकता है। जहाँ तक कि मीटा डेटा की बात आती है, हाँ वहाँ पर काफ़ी कुछ है, क्योंकि मीटा डेटा मतलब कैसे होता है, किसने किसको मैसेज भेजा, कितनी देर तक ये लोग आपस में बात करते रहे। मान लीजिए अगर आपके और मेरे बीच में 45 मिनट के बीच में कुछ 150 मैसेजेस एंगेज हुए हैं, तो ये सारा मीटा डेटा हो गया। लेकिन वो 150 मैसेजेस में क्या लिखा गया है वो व्हाट्सएप नहीं पढ़ सकता है। ओके वो सारा ओके, तो ये जो एलिगेशन है रितेश, ये जो एलिगेशन है रितेश, ये जो एलिगेशन है, और मैं जॉन कामेक का भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने भी एग्जैक्टली वही बोला कि यूसेज पैटर्न और मेटा डेटा ये आप जरूर कलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें इस मेटा डेटा या यूसेज पैटर्न से इसको एक्सपोर्ट करके हम थर्ड पार्टी को देके मेरे शॉपिंग या मेरी साइकोलॉजिकल बिहेवियर का कुछ पता लगाया जा सकता है। क्या उसका इस्तेमाल आगे किया जा सकता है? थोड़ा सा ये बताइए, फिर ऐसा व्हाट्सएप क्यों करेगा या किसको देगा, ये डेटा किसको देना चाहता है वो? नहीं देखिए, वो तो डेटा एक बात क्लियर है, क्योंकि क्यों इतना शुरू में जब आवाज हो गई, जब मतलब फेसबुक ने इनको एक्वायर किया या मीटा कंपनी ने एक्वायर किया, आज भी अगर जो इतना सारा आ रहा है डेटा उनके पास, तो ये डेटा ऑब्वियसली वो थर्ड पार्टीज, उनके लिए तो उनके खुद के कंपनीज भी वो थर्ड पार्टीज ही हो गई है एक हिसाब से। हालांकि लीगली और टेक्निकली नहीं है, लेकिन अदरवाइज ये उनको दे रहा है। अभी इसके अंदर से वो कितना इसका प्रोफाइलिंग कर सकता है वो उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। क्योंकि अगर मैं रात के टाइम पे अगर 1:30 बजे तक 2-2 बजे तक अगर मैं जाग के चैट वैट कर रहा हूं, तो ठीक है, इंस्टाग्राम को भी लगता होएगा कि हाँ चलो ठीक है 1:30 बजे तक तो मैं इसको और पोस्ट दिखा सकता हूं। लेकिन एक चीज हर यूजर को, हर इंसान को एक याद रखनी चाहिए, हम हमेशा इसी चीज पे फोकस करते आए हैं कि व्हाट्सएप आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके बाकी सारे एप्स, हमने ये व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस क्या आए हैं, हमको क्या आए हैं, गए की बात नहीं कर रहा हूं, वो पढ़ सकते हैं। और वो होता है नोटिफिकेशंस के कारण। हम जब भी हमारा नोटिफिकेशन, ज्यादा करके लोग अपना नोटिफिकेशंस ऑन रखते हैं, आपका फोन बंद भी पड़ा है, मतलब उसका डिस्प्ले ऑफ पड़ा हुआ है, लेकिन आपको वो जब टिंग करके आता है, कोई कोई लोगों को खाली एक आइकन दिखाता है, किसको किसको पूरा वो मैसेज आता है, वो जो मैसेज है वो आपके बाकी एप्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने उनको एक्सेस दिया है नोटिफिकेशंस का। तो इसके लिए अगर आपने मान लीजिए कोई दूसरे भी थर्ड पार्टी को अगर आपने नोटिफिकेशन का एक्सेस दिया हुआ है, तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं कि व्हाट्सएप, एसएमएस या और कोई भी चीज है जो आपको नोटिफाई होकर आ रही है, वो पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग रितेश, मैं आऊंगा इस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि अगर मेरे नोटिफिकेशन एक्सपोज्ड हैं, तो फिर इसमें फिर व्हाट्सएप की क्या भूमिका है? क्या वो ये क्लेम कर सकता है उसके बाद अगर फॉर सम रीजन अगर कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर रही है नोटिफिकेशंस को? मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहूंगा, शायद मैं भी इसको पूरी तरह से नहीं समझ रहा हूं, लेकिन मैं इसको अगले हिस्से में जाऊंगा। ओपनिंग रिमार्क डॉक्टर माली का समझ लेते हैं। डॉक्टर माली, पूरे इस आरोप प्रत्यारोप के गेम में आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या एक्चुअल में हम ये मान के चलें कि सब कुछ ठीक ठाक है, विश्वास किया जा सकता है? देखिए, आज के जमाने में आपका डेटा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना आपका मेटा डेटा और यूसेज पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है। ओके। जैसे सिंपल चीज बताता हूँ, हमारे जो डीपीडीपी एक्ट में हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर हमारा जो मेडिकल डिटेल्स हैं वो पर्सनल डेटा बोला गया है, या आईटी एक्ट में तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। अभी आपको मैं सिंपल चीज बता रहा हूँ कि आपको रात को 11 बजे से 2 बजे तक आप लगातार किसी मेडिकल काउंसलर से बात कर रहे हैं, तो ये क्या रिवील नहीं करता कि आपको दिमाग से रिलेटेड कुछ इश्यू है?
या आप लिटरली सुसाइड लाइंस पे फोन कर रहे हैं, इससे नहीं समझ में आता कि आप सुसाइडल हो। तो या आप कोई कोई ऐसे नंबर्स पे फोन कर रहे हैं, ऐसे नंबर से आप चैट कर रहे हैं, बिकॉज आजकल व्हाट्सएप फॉर बिजनेस आ गया। व्हाट्सएप बिजनेस पे आप मैसेज भेज रहे हैं, तो आप उस मैसेज के आंसर करने पे या उनके पोल को आंसर करने पे काफी सारा डेटा अबाउट डेटा जो कि होता है मेटा डेटा, वो रिवील होता है। और इसकी एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खूबी सी करती है और आपका एक पूरा प्रोफाइलिंग करती है, और वो प्रोफाइलिंग बेची जाती है। दो तरीके का डेटा बेचते हैं इन लोग। एक तो आपका मेटा डेटा बेचते हैं, जो कि आगे जाके आपके प्रोफाइलिंग एआई बेस्ड प्रोफाइलर्स होते हैं, वो प्रोफाइल कर देते हैं आपको, आपके चॉइसेस वगैरह वगैरह। या फिर प्रोफाइल डेटा बेचते हैं, जो इनका प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम होता है, वहां से उसको बेचते हैं। इससे एक और क्या होता है कि ये सिर्फ आपको व्हाट्सएप से गैदर किया हुआ डेटा, देखो क्या बोल रहे हैं, डेटा माइनर कंपनी को बेच रहे हैं। तो डेटा माइनर के पास एक डेटा पॉइंट आ रहा है जो कि व्हाट्सएप से आ रहा है, बाकी डेटा पॉइंट्स फेसबुक से आ रहे हैं, इंस्टा से आ रहे हैं, अमेजोन से आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट से आ रहे हैं। इससे एक आपकी बाकी सब डेटा मिला के आपकी एक पर्सनैलिटी बनाई जाती है। और पर्सनैलिटीज के उसी पर्सनैलिटी को ये एड टेक इंडस्ट्री, जो कि एडवर्टाइजिंग और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, ये आपको एकदम फोकस्ड एड्स टारगेट करने के लिए, प्रोडक्ट्स टारगेट करने के लिए पूरी तरह से बेचा जाता है। तो ये आपके प्राइवेसी का राइट टू प्राइवेसी जो हमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इसकी पूरी तरह से हनन करता है। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन भी है जिसपे 2016 से सुनवाई हो रही है कि ये जो व्हाट्सएप ये सारा हमारा डेटा रख रहा है, इसे डिलीट किया जाए, या हमें वो ताकत दी जाए डीपीडीपी एक्ट के अंदर कि हम ये जाने के व्हाट्सएप के पास, हमारे पास हमारा डेटा अबाउट डेटा या मेटा डेटा कौन सा है, और हमें वो ताकत मिले कि हम इस डेटा को डिलीट कर दें, ताकि व्हाट्सएप हमें प्रोफाइलिंग नहीं कर पाए। आज के घड़ी में व्हाट्सएप आराम से बता पाएगा कि आप कितने लड़कियों से बात करते हैं या कितने लड़कों से बात करते हैं, कितनी रात को बात, जैसे रितेश बता रहा था कि रात को बात करते हैं, दिन में बात करते हैं, किसे आप रोज गुड मॉर्निंग भेजते हैं, बिकॉज आपको। और ये और एक इंटरेस्टिंग जो चीज आपने बताई कि यहां से तो उसको यूसेज पैटर्न पता चल गया, यहां से उसको आपका मेटा डेटा पता चल गया। अब भाई इंस्टाग्राम भी मेटा का ही है, व्हाट्सएप भी मेटा का ही है, फेसबुक भी मेटा का ही है, और ना वो ये सब तो मेटा का, उधर जाके डॉट कनेक्ट कर देगा वो। तो इधर वो कह रहा है कि सब सुरक्षित है, लेकिन वहां जाके डॉट कनेक्ट करके आपका पूरा प्रोफाइलिंग लेकर वो कंपनीज को, थर्ड पार्टीज को दे सकता है, जो कहता है कि उसका एक लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल है। ये एक गूढ़ व्यवस्था है, थोड़ा और समझना होगा। वील गो डीपर इनटू दिस। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जवाब का सिलसिला, बहुत संक्षेप पे होगा, अगले सेगमेंट में थोड़ा सा समय कम होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। लौट रहा हूं फटाफट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपका व्हाट्सएप क्या कोई देख रहा है, और कोई क्यों, क्या खुद व्हाट्सएप देख रहा है, यानी कि बेटा देख रहा है? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने बड़े आरोप लगाए हैं। दीपिका, थोड़ा सा और संक्षेप में मैं चाहूँगा समझें हम इस चीज़ को, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स जैसा हम देख रहे हैं, और शुरुआत मैंने इसी से की थी आपसे चर्चा के आधार पर, डेटा सिक्योरिटी इज अ मिथ, लेकिन उसके बावजूद हम ये मान के चलते हैं, हम कंपनीज पर भरोसा करते हैं। इस केस में भी यही कहा जा रहा है, इलॉन मस्क भी तो एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जहां पर डेटा सिक्योरिटीज के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, तो गारंटी कोई नहीं ले सकता। उसके बावजूद ये थोड़ा सा सही कहा आपने कि कॉम्पिटिटिवनेस का जो एंगल है वो रूल आउट नहीं किया जा सकता। अभी व्हाट्सएप स्वयं तो आके बोलेगा नहीं कि मैंने ये डेटा आपका पार्स किया है, अपने इंटरनल ट्रेड पॉलिसीज वो तो नहीं बताएगा। इसको थोड़े क्रोनोलॉजिकली अगर देखिए, 2016 में बैकलैश हुआ था आफ्टर एक्विजिशन बाय मेटा, और दैट टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप। उसके बाद 2019 में हमने पेगासस स्पाईवेयर देखा, जिसमें व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप पे किया, बल्कि जो वल्नरेबिलिटी थी वो तो व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे थी। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एन इंटरमीडियरी, दे देमसेल्फ बिकेम द प्लेंटिफ। तीसरा था 2021 में जो 225 मिलियन यूरोस का जो फाउंड लगाया था यूरोपियन कोर्ट्स ने जीडीपीआर नॉन कंप्लायंस में। तो अगर सारी चीजें कंप्लायंट थी तो फाइन किस चीज का लगा? वहां अथॉरिटीज ने तो उनसे कोई प्राइवेट डेटा नहीं मांगा था, उन्होंने यही मांगा था आप थोड़े ट्रांसपेरेंट हो जाइए कि आप यूजर्स का डेटा, मेटा डेटा
सारे प्रैक्टिसेस आप कैसे कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट्स को राइट ऑफ इंस्पेक्शन, कभी अगर एक एलिगेशन लगाई जाती है, अगर यूजर्स ने ही एलिगेशन लगाई होंगी, क्योंकि तभी और आप सोशल मीडिया पे एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स, और ये मैं यूजर्स को भी एनकरेज करना चाहूंगी कि प्लीज एक्सपेरिमेंट कीजिए, 2-3 ब्रांड्स का व्हाट्सएप पे डिस्कशन कीजिए, और फिर देखिए अगर कुछ दिनों बाद या मे बी उसी दिन आपको वही एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम पे आए या नहीं। ये सारे अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स एंड एलिगेशंस की वजह से अथॉरिटी ने थोड़ा ट्रांसपेरेंसी पे कोऑपरेशन मांगा था। एंड चौथा जो बात हुआ था नोटिफिकेशंस का, तो नोटिफिकेशंस को तो मैं एंटायरली रूल आउट करती हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशंस ऑन रखना ना रखना वो फोन्स की सेटिंग है, व्हाट्सएप का उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए सारे पब्लिक डोमेन में रखे हुए पहलू यहाँ पे लाना चाहती हूँ, बिकॉज वी वांट यूजर्स टू कनेक्ट द डॉट्स। ऑल राइट यहाँ पे एक कंपनी जो नियरली मोर देन 2 बिलियन यूजर्स लेके आ रही है एक्टिवली, एंड इट इज बीइंग होल्ड बाय अ बेहेमथ। अभी ये तो हमें पता है कि फेसबुक एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट आए हैं उनके एक्विजिशंस, और कोई भी कंपनी फॉर प्रॉफिट लिस्टेड कंपनी जिनका खुद का फाउंडर का वर्थ अबाउट $27 बिलियन है, क्यों $19 बिलियन वे बैक इन 2016 इन्वेस्ट करेगी अगर उन्हें मनी मेकिंग का एक बिजनेस प्लान उनका सॉर्ट आउट नहीं होगा। ऑलराइट दीपिका, पॉइंट बहुत अच्छे से आपने बताया। रितेश, क्विकली जो दीपिका कह रही है, नंबर 1, दूसरा काम में जिनका मैंने हवाला दिया था जो बड़े वीडियो गेम डेवलपर हैं, वो ये भी मानते हैं कि मैसेज कंटेंट आपका सिक्योर तब तक रहेगा अनलेस अ बॉट इज इन्वोक्ड इन द कॉन्वर्जेशन। तो क्या किसी बॉट को भी हम इन्वोक कर सकते हैं किसी कॉन्वर्जेशन में? ये थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है मुझे। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब जैसे आप बात कर रही, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, क्योंकि आप एक बॉट को जब आप डाल रहे हो, तो अगर हम एक बिजनेस बॉट्स की बात कर रहे हैं तो वो बात अलग है। जैसे कि शो के शुरुआत में भी मैंने कही थी कि हाँ, अगर वो बिजनेस चैट्स है, बिजनेस बॉट्स की बात कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा उनको पता चल जाता है। एंड लेकिन अगर आप और मैं जैसे चैट कर रहे हैं तो वो ऑफकोर्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ही रहने वाला है। और जैसा कि बाकी जो जैसे दीपिका ने भी कहा है और प्रशांत जी ने भी कहा है कि वो जो मीटा डेटा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वही सारा डेटा काफ़ी सारा है। इसके लिए अगर आप देखोगे, अगर आप उस टाइम पे चैट कर रहे हो तो अगर आपका लोकेशन भी ऑन है तो वो भी लिया जाएगा। आपका अगर वाईफाई भी ऑन है तो कौन सा वाईफाई है, 5G है, 4G है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी सारी चीज़ें वो ली जाती है। नोटिफिकेशंस की जहाँ की बारी आ रही है वो मैंने आपको एक अलग से बताया था उसका, हालांकि ये कुछ हम जो एलॉन मस्क के स्टेटमेंट के हिसाब से बात नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी है कि यूजर्स जाने कि जब भी आप अपना नोटिफिकेशंस अगर जैसे ऑन रख रहे हैं तो आपके बाकी ऐप्स भी पढ़ रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ कुछ एक पर्टिकुलर फ्लैट खरीदने की बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो कहीं पे कहीं पर्टिकुलर एरिया में, और अगले दिन आपको उससे रिलेटेड एड्स आ रहे हैं। तो क्या यहां पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली शर्त लागू नहीं होती है? मैं यही पूछना चाह रहा था रितेश क्विकली कि अगर नोटिफिकेशन के जरिए थर्ड पार्टी समझ पा रहा है, क्योंकि ये व्हाट्सएप, हाँ जी, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं होता ना, नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पे आ रहा है, उसमें व्हाट्सएप का लेन देन नहीं है ना। जैसे दीपिका ने भी कहा है कि वो जो नोटिफिकेशन है वो हमारे ऊपर है, हम उसको कैसे रखते हैं। इट इज गॉट इट अस। अगर हम बोलते हैं कि वो उसको ऑनलाइन मतलब स्क्रीन पे दिख जाए तो उनमें व्हाट्सएप क्या कर सकता है? मैं समझ गया। तो ये सारी बातें इसलिए मैं थोड़ा डीपर जाके इसलिए बोल रहा हूं ताकि हमारे दर्शकों को ये समझ में आए कि एग्जैक्टली आपका डेटा कितनी जगह वनरेबल है। डॉक्टर माली, क्विकली सर, इस पूरी बहस की परिणति क्या होगी अभी भारत में, कम से कम परिप्रेक्ष्य में? कानूनी रूप से क्या हम कभी जिम्मेदार ठहरा पाएंगे डेटा प्राइवेसी को लेकर, या जो ऑफशोर सर्वर्स होते हैं, ये सारी बहस वहीं जाके अटक जाती है। तो कभी हम इस मामले को सुलझा पाएंगे, जिम्मेदार बना पाएंगे बिग जायंट्स को? यस, हम कर पाएंगे। अभी जो हमारा डीपीडीपी एक्ट है, और जैसे अभी जनता जागरूक हो रही है और जैसे एक्टिविस्ट लोग इसके बारे में आवाज उठाते रहते कंटिन्यूअसली, तो ये जो मेटा डेटा है या ऑटोमेटिक डेटा जो आता है, ये हमारे लोकेशन का डेटा है, इस पे काफी सारा, बिकॉज अभी पॉलिटिशियन भी अवेयर हो गया है कि एक पॉलिटिकल बंदा अगर कहीं स्विच होना चाहता है या किसी को फोन करता है वो इलेक्शन के दौरान, तो
बाकी सबको पता चल जाता है कि इसने किसको फोन किया था, कितने बजे फोन किया था, कितने देर तक बातें हुई। तो ये पॉलिटिक्स के हिसाब से भी खतरा है, पॉलिटिशियंस को भी खतरा है। तो जब जब पॉलिटिशियंस को उनके पॉलिटिक्स का खतरा आ जाता है तो डेफिनेटली इस पे आपने मुझे लगता है सबसे दुखती हुई रग पकड़ ली। अब अगर जिस दिन पॉलिटिशियंस को ये पता चल जाएगा कि उनकी पॉलिटिक्स खतरे में है, तो मुझे लगता है शायद चीजें ज्यादा तेजी से आगे बढ़े इस मामले में। बहरहाल मुझे लगता है आज की ये जो बहस शुरू हुई है ये 1, 2, 3 नहीं, कई सीरीज ऑफ एपिसोड्स डिमांड करती है। उम्मीद हम करेंगे कि जल्दी इससे जुड़े हुए बाकी पहलुओं को भी खंगालें। लेकिन आज की चर्चा करके बहुत मजा आया, बहुत सारे इंसाइट्स मिले। थैंक यू सो मच डॉक्टर माली, वक्त निकाला आपने। दीपिका, थैंक यू सो मच मैम, वक्त निकालने के लिए। रितेश भाटिया, थैंक यू सो मच सर, वक्त के लिए। इस एपिसोड में इतना ही, नमस्कार।